Hello dear students, most welcome to the online platform of DS Science Academy. Dear students, today we are going to start the new poem, that is the poem number, I think 5th, okay, the poem number 5th of your syllabus, or the name of the poem is The Roadside Stand, and the writer of this poem is a poet laureate, I think ये राजकवि रहे हैं और इनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पहले 10th क्लास में भी दो पोएम चलती थी, एक का नाम था डस्ट ऑफ स्नो और एक का नाम था फायर एंड आइस। इनका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। दरअसल द रोड साइड स्टैंड जो है वो किस बारे में है, हम इसकी बात भी करेंगे। रोड साइड स्टैंड क्यों पोइट लिखना चाहता है, ये इस पोइम के लिए बहुत फेमस हुए हैं, ये पोइम के लिए बहुत फेमस हुए हैं और कई सारे अवार्ड्स इनको मिले हैं। इतने महान हैं ये कि इनके नाम से भी एक अवार्ड चल गया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेडल, ये भी एक नाम से इनके एक अवार्ड चला। तो चलो हम इनके बारे में देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, शायद क्लियर नज़र नहीं आ रहा है आज प्रेजेंटेशन, आपको नहीं साफ नज़र आ रही, कोई बात नहीं, इसको जब हम पोइट्री पढ़ना शुरू करेंगे या पोइम पढ़ेंगे तो हम इसको अच्छे से देख लेंगे। तो देखिए एक बार अच्छे से आप थोड़ा सा समझने का है ना, बहुत अच्छे से समझने का है, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से आपके दिमाग में अंडरस्टैंड होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिबल होना चाहिए, समझने योग्य अपन मैटर पढ़ेंगे। तो देखिए अगर अपन की बर्थ की बात करें, पहले तो हम ये देखते हैं इनका बर्थ कब हुआ था। इनका बर्थ हुआ था 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में। और कब हुआ था? इनका हुआ था 26 मार्च 26 ऑफ मार्च 1874। 26 ऑफ मार्च 1874 में इनका बर्थ हो गया था भाई साहब, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये देखिए ये हुआ था अपन के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था इनका बर्थ, ओके। ये आप नोट कीजिएगा कि इनका बर्थ कहाँ हुआ। तो बर्थ आप ऐसे नोट कीजिएगा, बर्थ इन 19th सेंचुरी 26 ऑफ मार्च 1874, ये इनका बर्थ टाइम है, ओके। और सैन फ्रांसिस्को आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स में है, ओके, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अब बात करें इनकी डेथ की, डेथ कब हुई, तो देखो हम बर्थ के बाद डायरेक्ट डेथ की बात करते हैं, ओके। एंड यू शुड कीप इट इन माइंड दैट 29th ऑफ जनवरी 1963, इट मीन्स 20th सेंचुरी में। ज़्यादा काफ़ी लंबे समय तक जी लिए, आई थिंक 90 यानी कि 89 ईयर्स तक इन्होंने अपनी लाइफ यहाँ पर धरती पर दी है, मतलब अपना जो जीवन का इम्पोर्टेंट टाइम है वो इन्होंने यहाँ दिया है। अब हम बात करते हैं कि इनकी जो स्पाउस थी, इनकी पत्नी, उनका नाम क्या है, तो वो हम देख लेते हैं। एलिनोर मिरियम वाइट, ये इनकी पत्नी का नाम है, ठीक है। दो बच्चे हैं इनके। अब देखिए आप ये थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखो इनकी बुक्स तो बहुत सारी है, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, इतना शॉर्ट में जान लेना काफ़ी है। लेकिन रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के कुछ प्राइजेस, मेडल्स वगैरह उनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं कि क्या क्या इनको प्राइजेस मिले। और इनकी वर्क्स जो हैं, एक सबसे जो फेमस वर्क है वो हमारे पास है द रोड साइड स्टैंड, वो हमको अपने माइंड में सेट रखना है। तो ये करीबन 6-7 अवार्ड्स इनको मिले हैं। तो सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूँ पुलित्जर प्राइज़, इनको पुलित्जर प्राइज़ मिला है, पुलित्जर अवार्ड कहते हैं, पुलित्जर प्राइज़ कहते हैं, ये इनको मिला हुआ है। और भाई साहब ये इनको एक बार नहीं मिला है पुलित्जर अवार्ड, ये इनको लगभग 3 बार मिला है। कितनी बार मिला है बेटा? इनको लगभग 3 बार मिला है पुलित्जर प्राइज़, ऐसे नहीं कि एक ही बार मिला हो। ये पुलित्जर प्राइज़ है, ये इनको मिला है 1931 1931 में मिला, फिर इनको 1937 में मिल गया और फिर इनको 1943 में मिल गया। लगातार 3 साल ये पुलित्जर प्राइज़, बहुत बड़ी बात होती है किसी के लिए ये इस तरह के प्राइजेज़ लगातार मिलना। अब अगर हम बात करें तो अगला जो प्राइज़ है आपका वह है क्या? बॉलिंजन, ये है बॉलिंजन प्राइज़। ये अभी 2017 का लोगो है, इससे पहले अजीब सा एक मेडल चलता था बॉलिंजन प्राइज़ का, ठीक है ना, ये इनको मिला था, ठीक है ना। और 1943 में ही ये लगभग मिला था इनको, 42-43 के लगभग ये मिला था। फिर ये जो अवार्ड है ये अमेरिकन अवार्ड है, अमेरिकन अकेडमी अवार्ड। और ये अवार्ड जो है उनको आर्ट एंड कल्चर के लिए मिला था, ठीक है ना। और इसके बाद अगर हम बात करें
फिर इनको ये खुद का देखो रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेडल है, ये इनको अपना ही खुद के नाम का मेडल इनको मिल गया था, इनके अपने खुद के नाम का इनका मेडल मिला था। और ये शायद है ना बॉलिंजन जो है, ये तो और पहले मिल गए थे, बॉलिंजन उसको डेथ पे मिला था। ये बॉलिंजन जो है ना, बॉलिंजन इसको थोड़ा सही कीजिएगा, ये इनको डेथ के टाइम पे मिला था, यानी कि डेथ कब हुई थी 1963 में, तो इनको ये डेथ के टाइम पे मिला था, राइट। अब बात करते हैं किसकी, हम अपने बात कर रहे थे अपन ये लास्ट वाला जो है मेडल वाला तो कर ही लिया था, और एक लास्ट वाला जो अवार्ड है ये कांग्रेशनल गोल्ड मेडल है, ये वाला कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, ठीक है ना, कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, ये कांग्रेशनल गोल्ड मेडल है, लिख लीजिएगा आप। और अगर हम इनकी कौन कौन सा मेडल कब कब मिला, अगर हम इनकी बात करें कि भाई ये अमेरिकन वाला कब मिला, और ये अपन का कांग्रेशनल को कब मिला, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाला कब मिला, तो अगर हम इनकी बात करें तो आप याद रखना कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाला जो मेडल है वो उनको 1941 में मिला था, और अगर हम बात करें अमेरिकन वाला तो 1939 में इनको ये मिला था, और ये मिला था 1960 में, 1960 में कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, ठीक है ना, ये इनको मिला था। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये अवार्ड के मैंने ईयर्स लिख दिए कि कब कब कौन सा अवार्ड मिला। इनकी रचनाओं में बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत फेमस इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं, और उनमें अपनी की पोइम जो है बहुत ही बड़ी फेमस है। तो चलो आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि रोड साइड स्टैंड में पोइट क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे पोइम पर, और उसके बाद हम कल से इस पोइम को पढ़ना शुरू करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू नो इट वेरी वेल कि रोड साइड स्टैंड क्या है। रोड साइड स्टैंड का मतलब होता है, आपने देखे होंगे सड़कों पर हम जब जाते हैं तो बड़े बड़े हाईवेज़ पर एक छोटा सा स्टॉल लगा हुआ होता है, राइट, स्टॉल लगा हुआ होता है, उस पर जो दुकानदार होता है वो सामान बेचता है, वो डिफरेंट टाइप का वो सामान रखता है, गुड्स रखता है, डिफरेंट टाइप का गुड्स रखता है, सब्जियां भी रखता है, बीड़ी माचिस सिगरेट गुटखे तंबाकू ये भी रखता है, कुछ खाने पीने के बिस्किट वगैरह भी रखता है, इसके अलावा फल फ्रूट भी रखता है, सारा चीज़ रखता है। मतलब यहाँ से आने जाने वाले राहगीर का हर कंफर्ट वो ध्यान रखता है कि किसी को कोई चीज़ की कमी ना हो जाए। क्या जो इस हाईवे पर चलते हैं वो लोग इनकी परवाह करते हैं? तो पॉइंट कहता है कि इनकी लाइफ कैसी होती है वो ये अपने शब्दों के माध्यम से बयां करता है। और वो लोग जो अमीर होते हैं, रिच होते हैं, जो इन हाईवेज़ पर अपने ट्रैफिक को रन करते हैं, वो कितना इन लोगों पर ध्यान देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को वो बड़े स्पष्ट तरीके से कहता है। देखो, इनसे बहुत सीखने को मिलता है, ज़्यादा नहीं तो हमको इंसान बनाने का काम ज़रूर करती है पोइट्री। हमको इंसान बनाने का मतलब ह्यूमन बीइंग बनाने का, जनरस बनने का काम जरूर करती है। तो दोस्तों अब देखते हैं, अपन इसको शुरू करते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको कि पोइम क्या क्या कर रही है। तो देखो, इस पोइम का जो थीम है, सेंट्रल आइडिया है, वो क्या है कि रिफ्लेक्ट करती है अपॉन द लाइफ ऑफ द पीपल, उन लोगों के जीवन को जो कि वंचित होते हैं, और मतलब किससे, बेसिक नीड्स से, उनकी मूल आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं और माइंडलेसली इग्नोर कर देते हैं बाय द सिटी ब्रेड पीपल। जो शहर के जो ब्रेड मतलब या आप कह सकते हैं रिच लोग होते हैं, वो लोग इनको इग्नोर कर दिए। कैसे? बिना कोई ध्यान दिए, माइंडलेसली उनको वो क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल माइंडलेसली, मतलब उन पर ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं। अमीर लोग करते ही हैं। हम लोग कभी रोड साइड स्टैंड्स पर कभी ध्यान देते हैं? नहीं, बल्कि उसकी ब्यूटीफुल सीनरी को ध्यान देंगे, पीछे की तरफ ये देखेंगे, वो देखेंगे, नेचुरल सीनरीज को विजिट करने जा रहे हैं, और लेकिन उनकी ब्यूटी को हम कभी देख नहीं पाते। ये डिमांड करता है, फेवर डिमांड करते हैं कि अमीर लोग भी इन पर थोड़ा सा एहसान दिखाएं, ठीक है। और ये ग्रोथ और विकास है यहाँ पर किसका, असमानता का, किसमें, शहरों में और गाँव में। सही है कि शहर और गांव में क्या डिफरेंस है, शहर के लोग किस तरीके से जीवन जीते हैं और गांव के लोग किस तरीके से जीवन जीते हैं, यहाँ पर इस पोइम में अच्छे से दिखाया गया है। तो सिटी लाइफ और जो रूरल लाइफ है उसमें क्या डिफरेंस है, जो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट्स क्या क्या हैं, उनके बारे में बताया गया है कि सिटी लाइफ कैसी होती है और विलेज लाइफ कैसी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पोइम बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बड़ी मज़ेदार होने वाली है, आप लोगों को अच्छी लगेगी आई थिंक, और आई होप कि आपको ये पोइम पढ़ने में बड़ा मज़ा भी आएगा। तो चलो हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।